हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम एस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एम एस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम सर्कल के एरिया निकालना सीखेंगे, जिसमें हम माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे चैप्टर 8 के, उसके पीछे और भी चैप्टर्स, जो भी चैप्टर मैंने करवाए वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस जाके देखें ज़रूर, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 का, जो कि हम बहुत इजी वे में करेंगे। कॉपी किताब निकालिए, मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सर्कल के बारे में। आप सबको पता है ये एक सर्कल है, ठीक है। इसके बीचों बीच को पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। केंद्र, ठीक है। अब आपको पता है कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कोई सा भी लाइन टच होता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। और एक और चीज है, वृत्त के किसी भी पॉइंट से सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट पे टच हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर, ठीक है। डायामीटर, और जो कि कितने है? 2r के बराबर, क्योंकि एक r ये रहा और एक r ये रहा, दो रेडियस के बराबर होता है डायमीटर, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। इसी में हमें पढ़ना है माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या से बनता है? जब दो रेडियस एक ही सर्कल में बनता है, तो इसमें दो पार्ट बन गए, ये दो पार्ट बन गए हैं, ये दो पार्ट जो बन गए, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्या? माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। फिर ये जो बड़ा पार्ट बन गया, इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अभी इसी का फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला चाहिए होता है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है? लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। अब r आपको पता है क्या होगा? ये रेडियस होगा। थीटा क्या होगा? तो यहां पे जो एंगल बना है, यहां पे जो एंगल बना है, इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 लेना है, अगर वो बोले तो 3.14 लेना है। क्लियर? ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे ही हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का भी फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? θ/360 मल्टीप्लाई πr²। एरिया का, सर्कल का एरिया लगा दो, ठीक है। अब चाहे हमें माइनर सेक्टर निकालना हो या मेजर सेक्टर, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर माइनर सेक्टर की वैल्यू दे रखा हो तो इससे थीटा की जगह डाल दो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसका रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर ऑल्सो। तो हम सबसे पहले माइनर सेक्टर का निकाल के देखते हैं। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का कैसे निकलेगा? आपको फॉर्मूला पता है, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। थीटा कितना है? 60/360। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 गया, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर ये 2 से कट जाएगा 3 और ये आ गया 11। अब क्या? 11 7 जा 77/3, मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। फिर डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 25.6।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का हमें ना दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दो, मेजर सेक्टर का दो तरीके से। अब मेजर सेक्टर का एंगल अगर हमें पता चल जाए तब भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल पता चल जाए तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। या अगर मैं एरिया में से इस पूरे एरिया में से ये वाला हिस्सा हटा दूं तो मेरा यही बन जाएगा। यानी सर्कल का एरिया में से मैं माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे? अगर मेरा ये 60 है तो ये कितना होगा? 300 है ना। 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है? 7। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, 1 माइनस थीटा अपॉन 360, आंसर कर देना, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ऐसे ही हमें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का निकालना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। सेगमेंट के बारे में पढ़ना है। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? सेगमेंट के। अब सेगमेंट क्या होता है? अब मैंने एक सर्कल बनाया। अगर सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच हो रही है तो इसके जो छोटे हिस्से को बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, और जो बड़े हिस्से हैं उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। हिंदी में लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब ध्यान रहे इसका निकालने का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर मैं कह रहा है कि आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया कैसे निकलेगा? तो ये निकालने का तो फॉर्मूला नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपका पूरा माइनर सेक्टर है ना, ये पूरा माइनर सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर है। अगर मैं लिख दूं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिभुज वाला एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो बस यही करना है आपको पूरे इसमें। ठीक है, जब माइनर सेगमेंट आ जाएगा तो मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं पहले हम। अब टॉपिक तो समझ गए, क्वेश्चंस करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल दे रखा है कितना? 60 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया बनाना है। आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 6।
सॉल्व करो, 6 जा 360, 6 से 6 गया, अब ये कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करते हो, 6 दूनी 6 जा 12, 6 जा 12 और 30, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका क्या बन जाएगा आंसर। समझ आया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसका क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, यानी एक क्वाड्रेंट का, ठीक है, और सरकमफ्रेंस दे रखा है 22, सरकमफ्रेंस दे रखा है 22, यानी हमें रेडियस भी नहीं पता और थीटा हमें पता है लेकिन गिवन नहीं है इसमें। अब आपको पता है कि अगर मैं क्वाड्रेंट करूं, किसी भी पॉइंट का 4 हिस्सा करूं, तो एक पॉइंट पे कितने डिग्री होते हैं 360, अगर मैं इसको 4 हिस्से करूं तो एक साइड कितने आ जाएंगे 90, यानी मेरे को थीटा अब पता चल गया कितना हो गया 90 डिग्री। अब रेडियस निकालने के लिए मेरे को सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है 2πr, 22, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस का रेडियस 22। अब जो जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके क्या करते हो डिवाइड, और जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो रेडियस 7/2 आ गया। क्लियर। अब आते हैं इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। क्लियर। काटो, 90 है, डाल दो थीटा की जगह, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 7 से 7, 2 से 11, और कुछ कर सकते हैं, कटेगा क्या नहीं, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, पॉइंट में आंसर आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी तो इजी है, अब नीचे जो आएंगे वो करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते आगे अगले क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड अ क्लॉक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, समझना है बस, इतना इजी है कि आपको बस एक बार समझ गए ना ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक का जो मिनट की सुई जो है वो कितने की सेंटीमीटर है, यानी 14 सेंटीमीटर। रेडियस पता है, हम ध्यान दें तो ये क्लॉक कैसे होता है 12 6 मिनट की सुई कितनी है 14 सेंटीमीटर। और फिर ध्यान दो कि ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये 5 मिनट चला है तो इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस दे रखा है, एंगल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, एंगल आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको ये पता है अगर घड़ी की एक सुई पूरा घूमेगी तो कितना डिग्री बनाएगी 360, है ना। अब ध्यान दो कि ये कितने मिनट हो गए, टोटल 60 मिनट हो गए, तो 0 से ये गए 6 डिग्री, यानी 1 मिनट चलेगा तो वो कितना डिग्री हिल रहा है 6 मिनट, तो वो 5 मिनट में कितने डिग्री जाएगा 6 × 5 यानी 30 डिग्री, यानी थीटा हमें पता चल गया 30 डिग्री। अब कह रहे हैं एरिया निकालो, तो पता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r स्क्वायर, खत्म। 7 2 0 से ये गया 3 12 6, फिर 2 से 3 और ये 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 3, आ गया आपका 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आगे करते चलते हैं, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है जिसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स आर राइट एंगल एट द सेंटर, इसके सेंटर पे क्या बन रहा है राइट एंगल बन रहा है, तो यानी थीटा भी पता चल गया हमें कितना 90 डिग्री। फाइंड द एरिया द कॉरेस्पॉन्डिंग, माइनर सेक्टर का भी एरिया निकालना और मेजर सेक्टर का भी।
तो हम सबसे पहले निकालते हैं माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का निकालने के लिए फॉर्मूला सेम ही है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना 90, 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना 10 मल्टीप्लाई 10। अच्छा ये ठीक है, पाई की जगह बोल रहे 3.14 लेना है, पाई की जगह 3.14। तो ध्यान दो, 0 से ये गया 14। आपको ये पता है 2 0 तो पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो यानी अब वो 0 हट के पॉइंट पीछे कट चला गया। अब काटो इसे, 4 से कट सकता है क्या, 4 सत्ते 28, 3 इधर गए, 4 अट्ठे 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेजर सेक्टर का निकालने के लिए मैंने दोनों तरीके बताया। मेजर सेक्टर पहला क्या है, जो थीटा दे रखा है वो 360 में से थीटा माइनस करो अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये कर लो। या फिर पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का निकाल। ठीक है, तो देखो इससे करते हम, 360 में से 90 गए तो 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 314 ही आ जाएगा। बस इसको काटना है, 0 से ये गया 9 3 27, 9 चौक 36। ठीक है, 4 से ये हमारा कितना आता है 78.5। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, आप कोशिश करना इससे भी करने का। अब इससे कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब ये इसका दे रखा 3.14, काटोगे तो आंसर यही आ जाएगा 314 माइनस 78.5, तो माइनस कर देना, आपका आंसर यही आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही करता है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 खुद तय करना, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, सेक्टर पूछा है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम यही है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉर्स वाला, घोड़ा वाला। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक घोड़े को टाई कर रखे, बांध रखे एक पैग एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे स्क्वायर के, एक स्क्वायर के एक कोने पे बांध रखे, जिसका साइड जो है वो कितना 15 मीटर, सॉरी साइड कितना है स्क्वायर का 15 मीटर। ठीक है, और जो घोड़े को बांध रखे उस रस्सी की साइज कितनी है 5 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि घोड़ा, पहला पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो क्षेत्रफल बताओ जो घोड़ा घास कितने क्षेत्रफल में खा सकता है। तो ध्यान दो, ये 5 मीटर है तो वो ऐसे ही जा सकता है ना, यानी हमें रेडियस पता चल गया कितना है 5 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ दैट पार्ट, फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर तो हमें पता है, थीटा बताओ कितना होगा, थीटा कितना हो सकता है, आपको ये बता रखा है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एक साइड का एक एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी हमें थीटा भी पता है कितना है 90, तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7, इसने 3.14 अभी नहीं बोला है, 22/7, रेडियस कितना है 5 सॉल्व कर लो, ये 14 आ जाएगा 11,
इसको काट के आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन कह रहा है दूसरा पार्ट कि जब रेडियस 5 से 10 मीटर का हो जाएगा तब बताइए कि एरियस कितना होगा। तो एरिया आप 10 मीटर, सॉरी रेडियस 10 मीटर हो जाएगा, थीटा वही 90 360। अब कह रहा है रेडियस जो पाई जो लेना वो 3.14 लेना, 3.14। रेडियस कितना आपका 10 × 10, इसको काटोगे 14 ही आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो 314/4 कट के वही आ जाएगा 4 7 28 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे सभी क्वेश्चंस, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अगला क्वेश्चन। एक ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divides the circle into 10 equal sector as shown in figure. ध्यान देख लो ये फिगर, डायमीटर बनाया 5 डायमीटर, तो ऐसे 10 सेगमेंट सेक्टर बन गए। एक ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे 10 सेक्टर बन गए। फिर क्या कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर की कितनी रिक्वायर्ड होगी वो निकालना है, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ईच सेक्टर का ब्रूच बताओ। तो ये 2π यहाँ से सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब ईच सेक्टर, हर सेक्टर का, तो थीटा कितना है यह हमें पहले पहचानना है। फिर क्या कह रहा है, थीटा हमें पहचानना है कितना है और रेडियस कितना है। अब ध्यान दो, डायामीटर दे रखा है कितना 35 mm। तो मैंने बताया था जो डायामीटर है वो 2 रेडियस के बराबर है, यानी अगर मैं रेडियस निकालूं तो डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दूं, यानी 35/2 mm। अब थीटा पे आते हैं, कितने हिस्से हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से, यानी टोटल 360 होते हैं। इसके 10 हिस्से करोगे तो कितने डिग्री हो गए 36। समझ आया, यानी हमें एंगल भी पता चल गया, बस लगा दो 36/360 मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई 22/7। रेडियस कितना है 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, सॉल्व कर दो। ये तो 10 आ गया, 7 5 जा 5 5 5 2 जा 10, 2 से ये कट गया 11। आपका आंसर आया 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, 2 2 जा 4, काटोगे 4 9 जा 36, 2 इधर गया 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया। ऐसे ही आगे चलते हैं। अम्ब्रेला वाला इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये अम्ब्रेला वाला। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स। अब अम्ब्रेला है तो ध्यान दोगे, अब ऐसे ही 8 रिप्स है अम्ब्रेला के, ठीक है, 8 रिप्स है इक्वली पार्ट्स में। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ अ रेडियस, इसका रेडियस दे रखा कितना 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन द 2 कंसेक्टिव रिप्स, 2 कंसेक्टिव रिप्स के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में कितना एरिया होगा ये बताना है। अब मेरे को एंगल नहीं पता लेकिन निकाल तो सकते हम। टोटल कितने होते हैं 360 एक पॉइंट पे। अब कितने हिस्से किए 8, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 8 चौक 32 और 8 पंचे 45 डिग्री। एंगल पता चल गया 45, निकाल दो 45/360, रेडियस कितना 45 मल्टीप्लाई 45, सॉरी पाई लिखना भूल गया वो बाद में, सॉल्व कर दो। 45 8 पे आ गया, अब ये कितने पे आएगा, काटो वही 8 है
4 11 गुना कर लेते हैं। 45 स्क्वायर कितना हो गया आपको बता, 5 पंजा 25 और 4 पंचे 20 को 11 से मल्टीप्लाई कर तो नीचे 28 है। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 7 27 2, फिर 11 2 जा 22 को 28 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी करवा दो। एक कार है, अब कार आप देखे होंगे, कार में वाइपर जो होते हैं, जो फ्रंट मिरर साफ करने के लिए होते हैं, वो दोनों साइड के वाइपर है, उनके लेंथ कितने हैं 25 सेंटीमीटर, यानी वो 25 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है। अब वो जो एंगल बना रहे वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे, 115 डिग्री। अब कार का जो शीशा का होता है, एक वाइपर इस कोने पे होता है, एक वाइपर इस कोने पे, ये ऐसे क्लीन करते हुए जाता है, ये ऐसे क्लीन, ये पूरा टच नहीं होता, आप देखे होंगे ये पूरा टच नहीं होता, यानी वो 115 डिग्री का क्या बना एंगल बना रहा है और ये क्लीन कर रहा है। तो इस पार्ट का आपको क्या निकालना है, एरिया। तो थीटा पता है, रेडियस पता है, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 115 अपॉन 360, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 25 गुना 25। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर्स बहुत इजी वे में करवा दिया मैंने। इस क्वेश्चंस की जितनी भी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस निकालो, खुद से भी करो, कोशिश करो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी के बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी ही मेन है। पेपर में एनसीईआरटी से ही उठ के आता है, क्योंकि मैंने भी कर रखा हूँ एनसीईआरटी से ही, जब भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। आप भी एनसीईआरटी से करो, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। बस लगन से लग जाओ, क्योंकि इस बार हमें 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड में चाहिए और 100 में से 100 मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।